लेकिन जिस तरह से आप दूसरा कंट्री अप्लाई करते हैं शेंजन कंट्री का, ठीक है, वहाँ पर होता क्या है, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जाना पड़ता है VFS ग्लोबल में, वहाँ पर सबमिशन करना होता है, आपका वीजा स्टैंपिंग होकर आता है और TRC कार्ड जो होता है दोस्तों, वो आप वहाँ जाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्री है, यहाँ पर आपको TRC कार्ड पहले मिलने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्लोवेनिया में जॉब्स एंड वीज़ा को लेकर के। जी हाँ, आप जानते ही हैं मेरा कई वीडियो लेकर आया है मैंने। क्रोएशिया का हो गया, पोलैंड का हो गया, माल्टा का हो गया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री का। और स्लोवेनिया भी एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और एक शेंजन में आता है दोस्तों। और यहाँ का अगर आप वीज़ा आपको मिल जाता है, वर्किंग वीज़ा, तो आप अमूमन 25-26 जो शेंजन कंट्री है वहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ का लाइफस्टाइल भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप यहाँ पर काम करने जाते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा जॉब का वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड रहता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर। दोस्तों इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर दिन लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए, आपका जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो हर वीडियो को देखें और यहाँ पर जितना सारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सबको जगह रख के आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आज हम बात करें स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मैंने पहले ही कहा कि यूरोपियन कंट्री और शेंजन में आता है, और यहाँ का कोई वीज़ा मिल गया तो समझ जाइए कि आपका लाइफ जिंगा डाला। लेकिन जिस तरह से आप दूसरा कंट्री का अप्लाई करते हैं शेंजन कंट्री का, ठीक है, वहाँ पर होता क्या है, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जाना पड़ता है VFS ग्लोबल में, वहाँ पर सबमिशन करना होता है, आपका वीजा स्टैंपिंग होकर आता है और TRC कार्ड जो होता है दोस्तों, वो आप वहाँ जाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्री है, यहाँ पर आपको TRC कार्ड पहले मिलने वाला है। और TRC कार्ड मिलने के बाद आप इंडिया से या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ से आप जाएंगे आप स्लोवेनिया, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है जानते हैं। फिलहाल जो वैकेंसी है दोस्तों वो है हेवी ड्राइवर्स का। अगर आप हेवी ड्राइवर हैं, हेवी लाइसेंस है आपके पास, तो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है, चाहे आप मेसन हो, चाहे आप टाइल मेसन हो, चाहे आप कारपेंट्री काम करते हो, चाहे आप प्लम्बिंग का काम करते हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है। तो इस तरह का तमाम जॉब्स के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शंस जॉब में। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है दोस्तों वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जॉब्स। हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे जॉब्स आते हैं, जैसे कि आपका हो गया होटल, रेस्टोरेंट्स, पब, कैटरिंग कंपनीज, ठीक है, IT कंपनीज। तो तमाम तरह के जॉब आप इसमें ले सकते हैं। बात करें सबसे ज़्यादा जो जॉब हॉस्पिटैलिटी में अवेलेबल रहता है वो है हाउस कीपिंग, यानी क्लीनिंग जॉब है, हाउस कीपर जॉब हो गया, ठीक है। F&B सर्विस में वेटर हो गया, बारटेंडर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, इस तरह का तमाम जॉब अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहता है हॉस्पिटैलिटी में वो है शेफ्स का, ठीक है। अगर आप एक शेफ़ हैं, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आसानी से जॉब ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी कुजिन में एक्सपीरियंस लिए हों, चाहे वो इंडियन हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, चाहे आप कॉन्टिनेंटल हो, सुशी हो, ठीक है, जापानीज़ हो, तो किसी भी कुजिन में आप एक्सपीरियंस लिए हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है एज ए शेफ, तो वो है कॉन्टिनेंटल में और सुशी शेफ में दोस्तों, ठीक है। और इनका सैलरी भी ज़्यादा रहता है। बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिस सेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्राइविंग जॉब्स हो, चाहे और कोई अदर सेक्टर हो, उस सेक्टर का हिसाब से आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लिहाजा बात करें, अगर आपने होटल मैनेजमेंट में काम करना है, होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास लगभग 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। बात करें इसका बेनिफिट का, अगर आप जाते हैं स्लोवेनिया तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों बेनिफिट आपको मिलेगा फूड, यानी फ्री फूड कंपनी की तरफ से। अकोमोडेशन आपका रहने के लिए फ्री है, एकोमोडेशन आपका मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर आप रहते हैं वहां से आपका जो ड्यूटी प्लेस है वहां जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मुहैया कराती है। मेडिकल इंश्योरेंस आपका, जैसे आप यहाँ से जाते हैं दोस्तों
आपका जैसे सैलरी अकाउंट ओपन होता है उसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट्स आपको कंपनी मुहैया कराती है। अब बात करें कि इसमें जाने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पीसीसी जाने से पहले आपको अप्लाई कर लेना है अपनी ही जगह से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे आता है उसका अपोस्टाइल कर लीजिएगा। आपका सबसे हाईएस्ट जो भी एजुकेशन है दोस्तों, चाहे वो 10th हो, 12th हो, कोई डिप्लोमा हो, डिग्री हो, तो उसका भी अपोस्टाइल जरूर करा लीजिएगा। तीसरा है आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी रख लीजिए आप। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का जो प्रोसेस है वो लगभग 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने का समय लग जाता है। हालांकि स्लोवेनिया का जो प्रोसेस है दोस्तों वो 3-4 महीने के अंदर हो जाता है। कैसे मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो भी और सर्टिफिकेट ज़रूरत है, जैसे एक फोटोग्राफ्स है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, और जैसे बूस्टर है, वो सारी चीज़ का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद आप अप्लाई करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो दोस्तों सैलरी दूसरा यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सैलरी 800 यूरो से लेकर के 1200, 1400, 1600 तक मिल सकता है, और ड्यूटी आवर सिर्फ 8 घंटे ही होता है दोस्तों। इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा काम करेंगे वो एज ए ओटी काउंट होता है, और उसका आपको एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो आपको इंग्लिश बोलना बेसिक आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, और आपकी बात सामने वालों को कम से कम बेसिक समझ में आना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इंग्लिश समझना और बोलना दोनों आना चाहिए। अब बता दूं कि प्रोसेस कितने दिन का समय लगता है। तो देखिए अभी फिलहाल सारे शेंजन कंट्री का जो प्रोसेस है दोस्तों वो लगभग 7 से 8 महीने का समय लग रहा है, सारे चीज़ों मिला के, ठीक है, सारे प्रोसेस को मिला करके। लेकिन बात करें स्लोवेनिया का, तो स्लोवेनिया का दोस्तों प्रोसेस 4 से 5 महीने के अंदर होने का आसार रहता है। वो इसलिए क्योंकि आपको टीआरसी कार्ड इंडिया से ही मिल जाता है, और यहाँ पर वीएफएस झंझट नहीं है। प्रोसेस कैसे होता है बता देता हूँ मैं। एक बार जैसे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपके पास आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद फिर से आपको एम्प्लॉयर बोलता है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट का जो स्कैन कॉपी है और विथ अपोस्टाइल, जो अपोस्टाइल जरूरत है, जैसे कि आपका पीसीसी अपोस्टाइल जरूरत है, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अपोस्टाइल जरूरत है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एम्प्लॉयर को भेजना पड़ता है। उसके बाद एम्प्लॉयर जो है दोस्तों सारे वेरीफाई करके अब क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट का वो वहाँ का लैंग्वेज में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। कन्वर्ट करा करके आपके लिए वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा। जैसे ही वर्क परमिट अप्रूवल हो जाता है, फिर वो अप्रूवल आपको नहीं भेजेगा, फिर डायरेक्टली वो इंडिया में उनका जो एम्बेसी है वहाँ भेज देगा। फिर एम्बेसी से आपको एक ईमेल आ जाता है, ठीक है, या कॉल भी आ जाता है कि आपने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपका वर्क परमिट अप्रूव हो चुका है, और आपका ये डेट है, और इस डेट में आपको अवेलेबल होना है, यानी कि इस डेट में आपको आ जाना है। फिर आप क्या करेंगे, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ पासपोर्ट ले करके आपको चले जाना है एम्बेसी में, ठीक है। अब एम्बेसी में जाने के बाद आपका जो भी वहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह जो भी है वो सब हो जाएगा, फिर आपको घर वापस आ जाना है। इसके बाद लगभग 15 दिन से लेकर के 2 महीने का समय लगता है दोस्तों, जब आपका टीआरसी कार्ड बन के आ जाता है, ठीक है, और वो आपका घर पे कुरियर भी हो जाता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस जो है दोस्तों स्लोवेनिया का होता है। ये जितना भी यूरोपियन कंट्री है यूरोप में, सबसे अलग वर्किंग वीज़ा का प्रोसेस है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप भी एक जॉब सीकर हैं, स्लोवेनिया जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रीफ आइडिया तो मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस हैं और कुछ आपको जानना है स्लोवेनिया को लेकर के, जॉब प्रोसेस को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जितना भी कमेंट रहेगा, जो भी क्वेरीज रहेंगे, उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करने का। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।